नमस्कार बच्चों, आज हम सेल चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेल डिवीजन। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन किस तरह से होती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होगा थ्रू वीडियोस। व्हाट इज द डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मियोसिस, इसका डिस्कशन होगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स को बनाती है। ओरिजिनल सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल और डिवाइड करने पर जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। और ये पूरा प्रोसेस सेल साइकिल के थ्रू कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेल डिवीजन? सेल डिवाइड क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? तो बच्चों, लगातार हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो पुरानी हो रही हैं, कुछ सेल्स डेड हो रही हैं, कुछ डैमेज्ड हो रही हैं, तो हमें लगातार नई सेल्स की जरूरत है। तो सेल डिवाइड होती है ताकि ओल्ड, डेड एंड डैमेज सेल्स को रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा सेल्स डिवाइड इसलिए भी होती हैं ताकि लिविंग थिंग्स ग्रो हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों की जब लाइफ की स्टार्टिंग होती है तो जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करके नई नई बॉडी की सेल्स बनाता है और अल्टीमेटली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। इवन हमारे बर्थ के बाद भी हमारी लगातार ग्रोथ होती है ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारी बॉडी में हर एक मिनट में स्किन की 30,000 टू 40,000 सेल्स डेड हो रही हैं और उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है बाय न्यू स्किन सेल्स। सो द मेन पर्पस ऑफ सेल डिवीजन इज टू रिप्लेस द डैमेज्ड पार्ट्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब सेल्स किस तरह से डिवाइड होती हैं, ये डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। नॉर्मली देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन में एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती हैं और ये दोनों सेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी दोनों सेल में एकदम सेम होते हैं और इस तरह की सेल डिवीजन से हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में मदद मिलती है। जबकि मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड होकर 4 डिफरेंट सेल्स बनाती है। इन सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आधा हो जाता है और ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड ऑल्सो फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। माइटोसिस सेल डिवीजन को एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने सिंपली 2 क्रोमोसोम्स के थ्रू इंडिकेट किया है ताकि डायग्राम सिंप्लीफाइड रहे। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन डायग्राम सिंप्लीफाई हो और आप लोगों को समझ में आए इसलिए हम एक सिंगल क्रोमोसोम के थ्रू इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इस सेल में आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है, एक ब्लू कलर से। माइटोसिस डिवीजन की शुरुआत होती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू होंगे। ये आपको जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपोजिट साइड पर ले जाना शुरू करेंगे। उससे पहले ये क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर पॉइंट से डिटैच होंगे और डिटैच होकर दोनों सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और साइटोप्लाज्म ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो जाएंगे और हमारे पास 2 डिफरेंट सेल्स हमें मिल जाएंगे। दिस इज द मेथड ऑफ माइटोसिस डिवीजन। फर्स्ट स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डबल हो गए। बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों न्यूक्लियस में इक्वली डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म ब्रेक हुआ, and ultimately we got 2 different cells through mitosis division. माइटोसिस डिवीजन के 5 मेन स्टेजेस होती हैं, लेकिन 9th क्लास के लेवल पर आपको इन सभी स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं माइटोसिस डिवीजन को। ये सेल साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये एक सिंपल सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रोथ फेज में आप देख रहे हैं
कि सेंट्रियोल्स भी डिवाइड होके डबल हो गया है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी डबल हो गए हैं और अंदर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर भी डबल होना शुरू हो गया है। सबसे पहली स्टेज आ जाती है प्रोफेज, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं, सेंट्रियोल्स दोनों साइड पर मूव करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पे अरेंज करेंगे और स्पिंडल फाइबर्स आपको एकदम क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम सेंटर से ब्रेक होंगे, यानी उनके सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होकर आधे क्रोमोसोम एक सेल की साइड पे चले जाएंगे और बचे हुए आधे दूसरी वाली सेल की साइड पर चले जाएंगे। क्रोमोसोम का जब हाफ डिवीजन हो जाएगा तो इसके बाद उस पूरे न्यूक्लियर रीजन के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी और फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट होगा और दो डिफरेंट सेल्स बन जाएंगी, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओरिजिनल सेल के एकदम इक्वल है। आइए एक वीडियो से माइटोसिस सेल डिवीजन को देखते हैं। हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है जो कि लगातार डिवाइड होगी और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सेल रिप्रोड्यूस होंगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देखिए एक सेल से दूसरी सेल बनती जा रही है लगातार, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डबल होना और सभी स्टेजेस जो अभी हमने डायग्राम से देखी हैं। आइए इस माइटोसिस डिवीजन को हम सेलुलर लेवल पर समझते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं और जब सेल डिवाइड होने लगती है तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, तब हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में मिलके बना क्रोमोसोम। इसके दो पार्ट्स हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स आपस में ज्वाइन रहते हैं। सिंपली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द प्रोसेस हाउ इट इज टेकिंग प्लेस। सबसे पहले देखिए ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि डबल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो गया। दिस इज ग्रोथ फेज जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे। इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे कंडेंस फॉर्म में, उनके अंदर का सेंट्रोमियर और बाकी सारे पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होंगे और न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन धीरे धीरे लूज हो जाएगी। सेंट्रियोल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे जिनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और वो सेल के दो डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी क्रोमोसोम सेंटर प्लेट पर अलाइन होंगे, उनके बीच में डिवीजन होगी और क्रोमोसोम्स दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगे और वहां जाके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा और इसके बाद साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू होगा जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन बेसिकली सेक्स सेल्स में होती है या फिर जर्म सेल्स में होती है। जैसे मेल में जर्म सेल्स का नाम है स्पर्म्स और फीमेल में जर्म सेल्स का नाम है एग। तो हमारी बॉडी की सभी सेल्स में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होती। मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ हमारी बॉडी की दो तरह की सेल्स में होती है, आइदर स्पर्म्स और ओवा। इस तरह की सेल डिवीजन में दो मेन चेंजेस आते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे ओरिजिनल सेल के कंपैरिजन में और दूसरी चीज जेनेटिक एक्सचेंज होगा। जेनेटिक एक्सचेंज मतलब क्रोमोसोम का पार्ट आपस में अदला बदली होगा, जिस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। लेट्स सी थ्रू अ डायग्राम। ओरिजिनली मान लीजिए हमारे पास ये सेल है और इसके अंदर ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज पर इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब इन क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होगा। जैसे आप देख रहे हैं पहले ये क्रोमोसोम टोटली रेड था और ये वाले को हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप देख रहे हैं कि रेड वाले में थोड़ा सा हिस्सा ब्लू का आ गया और ब्लू वाले में थोड़ा सा रेड का आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके बारे में डिटेल में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जब ये एक्सचेंज हो गया इसके बाद ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो दो सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे।
तो हमारे पास एक सेल से दो सेल्स बनी, अभी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओरिजिनल सेल के बिल्कुल इक्वल है। इसके बाद ये सेल्स फर्दर एक बार और डिवाइड होंगी और इस केस में इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओरिजिनल सेल के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं हाफ रह गए। तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हमें जो डॉटर सेल्स मिलती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होते हैं, मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे हम थोड़ा सा समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जब होता है तब उसमें एक मेल और फीमेल का यूनियन होता है। मेल से स्पर्म्स आते हैं और फीमेल से एग्स है। अब अगर मान लीजिए ये मियोसिस डिवीजन जर्म सेल में नहीं हुई, तो ऐसे में फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग अगर मेल से स्पर्म आया तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, फीमेल से अगर एग आया तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। दैट मीन्स इन दोनों के यूनियन से हमें जो जाइगोट मिलेगा उसमें 92 क्रोमोसोम्स होंगे। बच्चों हर स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। अगर बच्चे में 92 क्रोमोसोम्स हो गए दैट मीन्स इट विल नो लॉन्गर बी अ ह्यूमन बीइंग, वो एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगी। तो नेचुरली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मियोसिस डिवीजन। तो जो भी जर्म सेल्स होंगी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो स्टेज होगी वो होगी मियोसिस डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स में पहले ही हाफ कर दिए जाएंगे। तो स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, एग में भी। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन स्पर्म्स होंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा 23। इसी तरह से एग सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23। जब स्पर्म और एग सेल की यूनियन होगी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट होगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली 46 हो जाएंगे जो कि ह्यूमन स्पीशीज को इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स meiosis division has an important role to play in sexual reproduction to maintain a constant number of chromosome। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जेनेटिक वेरिएशन के लिए। मियोसिस सेल डिवीजन को हमने दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज जस्ट लाइक माइटोसिस डिवीजन। सबसे पहले स्टेप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होंगे, इसके बाद सेंट्रियोल्स डेवलप होंगे जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो बीच की प्लेट के ऊपर अलाइन होंगे, इसके बाद वो बीच में से ब्रेक होंगे और दोनों साइड पर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप आ जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी एंड वन सिंगल सेल विल कन्वर्ट इनटू टू डॉटर सेल्स और इन दोनों डॉटर सेल्स में ही ओरिजिनल सेल के जितने ही क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस 2 में ये जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं ये फर्दर फिर से डिवाइड करेंगी, लेकिन इस बार इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे। तो जब फर्स्ट सेल डिवाइड करेगी सेम उसी तरह से सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगी, जो क्रोमोसोम्स बचे थे वो डिवाइड होंगे और दो सेल्स में इक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप आएगा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगी। राइट हैंड साइड पे जो सेल है इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा और उससे भी दो सेल्स बन जाएंगी। लेकिन इस बार आप देखेंगे क्या चेंज आया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि शुरुआत में डबल नहीं हुआ था तो जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उसके हाफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास आए। दैट मीन्स अब हमारे पास 4 ऐसी सेल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड हो गया है, मीन्स ओरिजिनल सेल का हाफ हो गया है। आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं किस तरह से मियोसिस सेल डिवीजन ह्यूमन बीइंग में हो रहा है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मियोसिस हमारे जर्म सेल्स में हो रहा है, हमारे स्पर्म्स और ओवा में हो रहा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्टनर की जरूरत होती है, मेल से स्पर्म्स आते हैं, फीमेल से ओवा। हम लोगों की बॉडी में वैसे तो 46 नंबर क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन स्पर्म और ओवा में मियोसिस डिवीजन होती है जिसकी वजह से स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इसी तरह से एग में भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये पूरी सेल डिवीजन एक सेल साइकिल की फॉर्म में चलती है जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले स्टेज इंटरफेस जिसपे डीएनए रेप्लिकेशन होगा यानी क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, सेंट्रियोल्स डबल होंगे
जो कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और इनसे स्पिंडल फाइबर निकलेगा। इसके बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के पास पास आएंगे और देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर, यानी जेनेटिक मटेरियल आपस में इनका चेंज होगा। आप देख सकते हैं रेड के साथ ब्लू कलर आ गया, ब्लू वाले के साथ रेड कलर, दैट इज क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। इसके बाद दोनों सेंट्रियोल्स दोनों तरफ मूव करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, क्रोमोसोम सेंटर प्लेट की तरफ अलाइन करेंगे और फिर बीच में मेटाफेज प्लेट पर इनका डिवीजन हो जाएगा और क्रोमोसोम्स दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। क्रोमोसोम्स के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। इसके बाद साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होगा एंड फाइनली वी गॉट टू सेल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट सेल। अब ये दोनों सेल एक बार फिर से डिवाइड होंगी, लेकिन इस बार क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। तो फिर से सेंट्रियोल्स डेवलप हुए, फिर से स्पिंडल फाइबर बना, क्रोमोसोम सेंटर प्लेट पर अलाइन हुए, फिर डिवीजन के थ्रू क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए और क्रोमोसोम्स के दोनों डिफरेंट पार्ट्स दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाएगी एंड फाइनली वी गॉट 4 डिफरेंट सेल्स, जिनमें ओरिजिनल सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है और ये हाफ नंबर ऑफ सेल्स हमारे लिए यूजफुल है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म्स में, जिसमें अब हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रह गए हैं, एग में भी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग मीट करेंगे तो जो जाइगोट होगा उसमें एग्जैक्टली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिल जाएंगे, जो कि हम लोगों की एक पहचान है, हमारी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट नंबर है। और यही जाइगोट बाद में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बहुत सारी सेल्स बनाएगा जो कि इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी। Now let us see what is the difference between mitosis and meiosis through this diagram. माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रोसेस में आपने सिमिलैरिटी देखी होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में रेप्लिकेट हुए, यानी डबल हुए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होने के बाद डिफरेंस यहाँ पर आया। माइटोसिस में सेल डिवीजन सिर्फ एक बार हुई तो सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनी, जबकि मियोसिस में सेल डिवीजन 2 बार होगी। पहली बार जब हुई तो 2 सेल्स बनी, फिर दोबारा उनमें सेल डिवीजन हुई, जिसकी वजह से 2 की बजाय अब नंबर ऑफ सेल्स हो गया है 4। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन एक बार होती है, मियोसिस में 2 बार होती है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है पेरेंट्स जैसा ही डॉटर सेल के पास भी, जबकि मियोसिस में पेरेंट के कंपैरिजन में डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। नाउ व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन माइटोसिस एंड मियोसिस, एक टेबुलर फॉर्म में इन्हें समझते हैं। सबसे पहले वेयर इट अकर्स, तो माइटोसिस हर तरह के ऑर्गेनिज्म में होती है सिवाय वायरस के, जबकि मियोसिस प्लांट, एनिमल्स और फंगाई में होती है। किस तरह की सेल्स में होती है, तो माइटोसिस हमारी बॉडी की हर सेल में होती है, जिन्हें हम सोमेटिक सेल भी बोल सकते हैं, जबकि मियोसिस सिर्फ हमारी सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स में हो रही है, यानी सिर्फ स्पर्म और एग प्रोडक्शन में इसका यूज हो रहा है। नंबर ऑफ डिविजन्स, माइटोसिस में सेल सिर्फ एक बार डिवाइड करती है, जबकि मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड करती है। प्रोफेज, माइटोसिस का प्रोफेज छोटा होता है, मियोसिस का लंबा होता है। इस डिफरेंस को आप चाहें तो लिखें, चाहे ना लिखें। क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। नाउ एट द एंड हाउ मेनी सेल्स आर क्रिएटेड, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और अगर हम डॉटर सेल्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो माइटोसिस में डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आधा रह गया है, जबकि माइटोसिस में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल था। जेनेटिकली अगर हम देखें तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनी वो एकदम जेनेटिकली सेम है, जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनी वो जेनेटिकली अलग अलग है। सो ऑल दीज आर द मेन डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मियोसिस। At the end of the video, let us discuss some frequently asked question. First question, what are chromosomes? Where they are located? तो chromosomes क्या है?
हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक नेटवर्क है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और तब हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। वेयर दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस और काम क्या करते हैं? दे आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सो इट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो हमारी बॉडी में जो भी सेल ओल्ड हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं, उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन यूजफुल होती है। इसके अलावा माइटोसिस सेल डिवीजन बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए भी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और एग सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जब स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है तो उसमें हमारे पास हमारी स्पीशीज का कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने में हमें मदद मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच के सभी डिफरेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इनमें से किसी भी 4 डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन? मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस डिवीजन के बाद जो हमें 4 डॉटर सेल्स मिली हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया है, हाफ हो गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मियोसिस डिवीजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस डिवीजन यूजफुल है। जो आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया था वही आप एडवांटेज इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर स्पर्म्स और एग में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ये मेंटेन करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ए स्पीशीज मेंटेन करने में मदद करता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ ही हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।